हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडेड मार्केट। बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की। कल के दिन एक्सपायरी है, क्या दायरा रहेगा, किस दायरे में एक्सपायरी देखने को मिलेगी, उसके बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहले निफ्टी से। निफ्टी में आज के दिन एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलती है। 18,700 का रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। कोई खास मूवमेंट देखने को नहीं मिलता फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में आखिरी आधे घंटे में बाजार में बहुत अच्छी तेजी देखने को मिलती है। ये तेजी हमें लेके जाती है 18,800 के लेवल्स तक, जो कि कहने की मेरे लिए टारगेट था एग्जैक्टली 70,700 के लेवल्स निकलने के बाद। बट बहुत डिसाइसिव बाइंग आई है, एफआईएस ने लगातार खरीदारी की और आज के दिन जो परफॉर्म करते हुए दिखे वो कहने के सेक्टर्स और कहने के एफएमसीजी सेक्टर्स में कहीं ना कहीं एक अच्छा मोमेंट देखने को मिला। इन दो सेक्टर्स ने बहुत अच्छी अपसाइड आज के दिन जनरेट करके निफ्टी को दी है। बाकी रिलायंस की बात करें तो रिलायंस में आज के दिन ज्यादा कोई खास मोमेंट देखने को नहीं मिला है। अब बात लेते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो कल के दिन जो दायरा रहेगा वो 18,800 से लेकर के 18,700 करेगा। जिस तरीके से अपसाइड लगी है उस बेसिस पे कहने की मुझे कल के दिन एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकती है गाइस। कहने का हम 18,800 से लेकर के 18,700 की रेंज में ट्रेड करते हुए दिख सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि बाजार में कमजोरी आ गई। डिफरेंटली बाजार तेजी का ही है, बट एक लगातार तेजी के बाद एक अपसाइड के बाद यानी कि एक फ्लैट ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो जाती है यहाँ पे। बाकी यूएस मार्केट्स में भी कोई खास मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, एक फ्लैटनेस है। तो उस बेसिस पे कहने की बाजार थोड़ा सा फ्लैट ओपन होता हुआ दिख सकता है, रेंज में ओपन होता हुआ दिख सकता है। तो अगर जोन की बात करूं तो 18,800 18,820 मेरे लिए रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा। तो वहीं पे 18,700 और 18,671 मेरे लिए सपोर्ट जोन की तरह काम करता हुआ दिखेगा। आइदर साइड अगर लेवल टूटता है तो एक बड़ा मूवमेंट मुझे देखने को मिल सकता है। तो अगर 18,820 का लेवल अगर निकल जाता है 800 के जोन के ऊपर, अपने इमीडिएट कोलेटरल एरिया के ऊपर हम निकल जाते हैं, तो मेरे लिए फर्स्ट टारगेट बनेगा 18,900 का लेवल, जो कि एसजीएक्स निफ्टी का हाई है। और अगर 18,900 भी हम चेस कर गए तो कहीं ना कहीं अपने ऑल एक तरह से 19,000 की तरफ कहीं ना कहीं हम आप जाते हुए दिखेंगे। ऑलराइट, इस साल में कहीं ना कहीं मैं भी एक्सपेक्ट करके चलूंगा इस साल में हमें 19,000 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। और बात रही ओवरबॉट होने की, तो ये डेफिनेटली बाजार जिस तरह से बिहेव करता है उस हिसाब से तो ओवरबॉट ही है। और मेरा यही मानना है जो प्रॉफिट बुकिंग अब आएगी वो मुझे लगता है 19,000 के लेवल्स के आसपास से ही देखने को मिलेगी। तब तक बाजार में मुझे लगता है बाय ऑन डिप करके ही चलते रहना चाहिए। बाकी वही बात करूं सपोर्ट जोन की, तो अगर 18,700 का लेवल 18,671 का लेवल टूट जाए तो ये ट्रेंड लाइन मैंने रेफरेंस के लिए ले रखी है, जिसका जो कि एक राइजिंग ट्रेंड लाइन है। और 29 के नवंबर के लोज और आज के जो लोज हमने देखे एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन पे कहीं के सपोर्ट लेते हुए देखे। तो अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन मुझे देखने को मिल जाता है तभी मुझे बिकवाली करनी चाहिए, प्ले करना चाहिए इसको कहीं ना कहीं 18,550 तक के टारगेट तक। ठीक है, यही मेरा टारगेट एग्जैक्टली 18,600 फर्स्ट टारगेट और 18,550 सेकंड टारगेट, जो कि एग्जैक्टली मेरे 29 नवंबर के लोज हैं। तो अभी भी जो एक अच्छा बेस है, वीकली जो सपोर्ट अभी भी जो लाई करता है वो कहने की 18,500 के लेवल्स पे ही लाई करता है। वहीं पे अच्छी खासी पुट राइटिंग मुझे देखने मिलती है और वो धीरे धीरे एग्रेसिवली शिफ्ट हो रही है 18,600 18,700 की तरफ। तो एक अच्छा बेस है, एक अच्छी पुट राइटिंग है जो कहीं ना कहीं निफ्टी को अपसाइड की तरफ जाने में मदद करेगी। ऑलराइट, तो ये बात होगी इसकी। बाकी इसके नीचे अभी जाने की एक्सपेक्टेशन बहुत कम है। बाकी हमारा जो 10 डे एक्सटेंशन एवरेज है वो भी कहीं कि 18,500 की तरफ जाता हुआ दिखा है। तो निफ्टी में बेरिश तभी होना है जब निफ्टी 18,500 के नीचे चला जाए। उससे पहले बाजार में बाय ऑन डिप करने की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। ऑलराइट, लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस। तो बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में आज के दिन कोई ज्यादा बड़ा मूवमेंट देखने को तो नहीं मिला। पिछले 3 दिनों से जिस रेंज में हम ट्रेड कर रहे हैं उसी रेंज में हमने ट्रेड की 43,300 से लेकर के 40,000 की रेंज में। ऑलराइट, कोई खास बड़ा मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिला। शुरुआत कहीं ना कहीं थोड़ी फ्लैट ओपनिंग से हुई और फिर बाद में कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल से हमें थोड़ा रिजेक्शन देखने को मिला। लो बनाया हमने 42,890 का या मैं बोलूं 42,900 का। बाकी हमने दोबारा 43,000 के लेवल्स पे सपोर्ट लिया और एक अच्छी अपसाइड जनरेट कर दी। और जहां पे हमने हाई बनाया था उन्हीं लेवल्स के आसपास हमने क्लोजिंग दी 43,230 के लेवल्स पे। हालांकि दायरे में कोई बदलाव नहीं है तो लेवल्स सेम ही रहेंगे, रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी सेम ही रहेगा। तो आपके लिए जो रेजिस्टेंस रहेगा 43,330 का लेवल जो कि आज का हाई है, दैट विल बी योर रेजिस्टेंस। और सेकंड रेजिस्टेंस जो फेस करना पड़ेगा वो रहेगा 43,500 का लेवल, जहां पे आप फ्रेश कॉल राइटिंग ऐड होती हुई दिख रही है। वहीं डाउनसाइड की बात करूं तो 43,000 का लेवल अभी भी एक अच्छी कॉल पुट राइटिंग होल्ड करता है और यही मेरे लिए कल के दिन एक सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। तो ये रहेगा मेरे लिए फर्स्ट सपोर्ट। सेकंड सपोर्ट जो आपका रहेगा वो एग्जैक्टली आज का लो 42,890।
ऑलराइट, या मैं बोलूं 42,900, ये आपके लिए सेकंड सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये सेपरेटली बिकवाली मैं तभी करूंगा जब 43,000 या 42,900 का लेवल टूट जाएगा, मतलब हम कल के लोज के नीचे अगर सॉरी आज के लोज के नीचे अगर हम स्लिप हो जाए तो ही बैंक निफ्टी को बेचना चाहिए और बैंक निफ्टी को प्ले करना चाहिए फॉर द फर्स्ट टारगेट 42,740 एंड सेकंड टारगेट 42,550। 43,000 के बाद जहां सबसे ज्यादा पुट राइटिंग देखने को मिलती है वो 42,500 ही तक देखने को मिलती है। तो मैं इंट्राडे जो टारगेट एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ लोअर लेवल्स पे अगर टूट जाते हैं तो वो मैं 42,500 की एक्सपेक्ट करके अभी चल रहा हूँ। फिलहाल अभी उतनी ज्यादा गिरावट देखने को मुझे मिलती नहीं है फिलहाल। बाकी जो 10 डे एक्सटेंशन एवरेज है वो एक्जैक्टली आज के लोस की तरफ जाता हुआ दिख रहा है और हमारा जो 20 डे एक्सटेंशन एवरेज है वो 42,300 के लेवल्स पे देखने को मिलता है। तो ऑल ओवर अगर मैं बोलूं तो 42,500 और 20 डे एक्सटेंशन एवरेज जब तक होल्ड है बैंक निफ्टी में तब तक बाय एंड डिप का सिनेरियो बना रहेगा। बाकी इंट्राडे में बिकवाली 42,900 के नीचे ही करनी चाहिए। बाकी अगर 43,500 का लेवल अगर टूट जाता है तो एक नया हाई बनता हुआ दिखेगा और हम 44,000 की तरफ भी जाते हुए दिखेंगे। हालांकि आज के दिन कॉलेटर्स का इंटरेस्ट कहीं कि 44,000 की तरफ भी जाता हुआ दिखा है। तो कहीं ना कहीं बाजार में बुलिशनेस कायम है, निफ्टी में ज्यादा क्लियर दिखता है बट बैंक निफ्टी में थोड़ा सा न्यूट्रल व्यू अभी बना हुआ है। लेट्स सी बाकी बैंकिंग स्टॉक्स अगर परफॉर्म करे तो एक अच्छी तेजी मिल सकती है। एचडीएफसी बैंक अगर चलना शुरू करे तो एक अच्छा मोमेंटम मुझे आता हुआ दिख सकता है। तो बैंक निफ्टी का भी व्यू मेरा थोड़ा सा न्यूट्रल ही है, एक फ्लैट ओपनिंग के साथ बाजार ओपन हो सकता है और एक्सपायरी रेंज जो हो सकती है वो कहीं ना कहीं 43,500 से लेकर के 43,000 हो सकती है, टिपिकल एक्सपायरी हो सकती है फिलहाल। ओके, हालांकि पाल चर्चा की कहीं आज के दिन स्पीच है तो यूएस मार्केट ने भी आज मूवमेंट नहीं दिया, उसकी वजह से थोड़ा बाजार भी ज्यादा रिएक्शन नहीं दे पाया है। सो लेट मी गो टू ऑप्शन चेन गाइस, ऑप्शन चेन में चल लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो अगर मैं निफ्टी के ऑप्शन चेन को अगर ध्यान से देखूं तो आप देख पा रहे होंगे कि 18,500 600 700 के लेवल्स पे लगातार मुझे पुट राइटिंग ऐड होती हुई दिख रही है। ये एक बेस क्रिएट एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है कहीं ना कहीं निफ्टी के लिए और आज के दिन फ्रेश पुट राइटिंग 18,700 पे आई और यही मेरे लिए इमीडिएट सपोर्ट बन जाएगा। तो वहीं पे नेक्स्ट कॉल लेटर्स की अगर मैं बात करूं तो आज के दिन 18,700 के लेवल्स पे कॉल्स अनवाइंड हुई हैं और शिफ्ट हुई हैं 18,800 के लेवल्स पे, जो कि मेरे लिए कल के लिए एक इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा जहां पे 80,90,000 को आई देखने मिलता है। बाकी उसके बाद जहां फ्रेश कॉल राइटिंग ऐड हुई है 18,900 और 19,000 के लेवल्स पे हुई है। तो कहने के सबसे ज्यादा जो कॉल राइटिंग मुझे ऐड होती हुई दिख रही है वो 19,000 के लेवल्स पे देखने मिल रही है जहां पे 82 लाख कवाई है। तो कहीं ना कहीं अब जो इंटरेस्ट बन रहा है कहीं ना कहीं कॉल राइटर्स का वो हाई लेवल्स पे जाने का बन रहा है और उस हिसाब से ये समझ में आ रहा है कि डायरेक्शन अपसाइड की तरफ है और मोमेंटम मुझे मिल सकता है। रेंज की शिफ्टिंग कहीं ना कहीं मुझे अब देखने को मिल रही है अपसाइड पे। सो कहीं ना कहीं एक्सपायरी जो रेंज रह सकती है कहीं ना कहीं निफ्टी की वो कहीं ना कहीं 18,900 से लेकर के 18,700 की हो सकती है। हम इसी रेंज में कहीं ना कहीं ट्रेड करते हुए कल के दिन देख सकते हैं और इसी में एक्सपायरी देते हुए देख सकते हैं। बाकी बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी का व्यू मेरा न्यूट्रल ही रहेगा, हालांकि यहाँ पे ज्यादा मोमेंटम देखने को मिलता नहीं है। बाकी 43,000 का लेवल अभी भी एक अच्छी पुट राइटिंग होल्ड करता है जहां पे 44,90,000 का हुआ है। ये कहीं ना कहीं आपके कॉलेटर से भी बहुत ज्यादा है। फिलहाल 43,500 के नीचे तो किसी ने भी इतनी ज्यादा कॉल राइटिंग नहीं की है जितनी पुट राइटिंग मुझे बेस लेवल 43,000 के लेवल पे देखने मिलती है। कल के दिन यही मेरे लिए इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। रेजिस्टेंस की बात करूं तो कहीं ना कहीं 43,500 का लेवल रह सकता है, यहीं पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग है। कहीं ना कहीं 43,300 400 500 ये तीनों स्ट्राइक प्राइसेस पे मुझे अच्छी खासी कॉल राइटिंग ऐड होती हुई दिख रही है। यस डेफिनेटली 43,500 का लेवल अगर कट गया तो अब जो नेक्स्ट जो कॉलेटर का इंटरेस्ट बनता दिखता है 44,000 के लेवल्स पे जहां पे 45,60,000 गवाही बना हुआ है। सो ये मेरे लिए नेक्स्ट टारगेट बनता हुआ दिख सकता है। 44,000 के लेवल्स भी मुझे बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। बाकी टिपिकल एक्सपायरी अगर मैं देखूं तो 43,000 से लेकर के 43,500 की रेंज में होती हुई दिख सकती है। बाकी बैंक निफ्टी में मेरा व्यू फिलहाल अभी न्यूट्रल है। लेट्स सी 43,500 के ऊपर निकले तो कहीं ना कहीं एग्रेसिवली यहाँ पे कोई लॉन्ग पोजीशन बनती हुई फिर दिखे। लेट मी गो टू ग्लोबल इंडिसेस गाइस। ग्लोबल इंडिसेस में चला जाता है S&P 500 में कहीं ना कहीं आज के दिन ज्यादा कुछ मूवमेंट है नहीं, हालांकि यूएस मार्केट में कोई खास मूवमेंट है ही नहीं। अगर डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स भी फ्लैट ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा इन रेड है बट ज्यादा मूवमेंट नहीं है। और नैस्डैक की बात करें तो नैस्डैक थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्लैटनेस है फिलहाल आज के दिन यूएस मार्केट में। कहीं ना कहीं फिर पॉल के स्पीच से पहले तो कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं है। लेट्स सी ओवरनाइट हो सकता है फिर बाजार में कोई रिएक्शन देखने को मिले, बट जो स्पीच होगी वो भी कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन और रिसीजन को लेकर के या इंटरेस्ट रेट को लेकर के ही है। बट एक नॉर्मल स्पीच है, इस पे कोई ज्यादा बाजार रिएक्ट मेरा यही मानना है कि इतना रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा।
लेट्स सी, देखते हैं। बाजार काफी चीजों में ओवरएक्ट कर जाता है, अब डिपेंड करता है कि किस तरीके से पावेल चचा कहीं ना कहीं अपनी बात को रखते हैं। ऑलराइट, सो काफी वेटेज है इनकी स्पीच का, सो लेट्स सी। बाकी यूरोपियन मार्केट की बात करें तो यूरोपियन मार्केट पूरी तरह ग्रीन ट्रेड करते हुए पूरी तरह हेल्दी है। एफटीएसई 1% की तेजी के साथ, सीएसई भी 1% की तेजी के साथ, और डेक्स कहीं ना कहीं 0.3% की तेजी के साथ, बट ऑल ओवर इन ग्रीन क्लोज होते हुए। वही बात करूं एशियाई बाजारों की, तो एशियाई बाजार इन ग्रीन क्लोज होता हुआ दिखा था। एसजेएक्स निफ्टी की बात करें तो एसजेएक्स निफ्टी कहीं ना कहीं 18,900 का हाई लगा करके कहीं कि अब आधी % की कमजोरी के साथ 18,800 रुपए के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो मेरा यही नजरिया है फिलहाल इस बात को देख करके कि एक फ्लैट ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, कल के दिन मौका मिलेगा ट्रेड करने का। लेट मी गो टू एफआईज एंड डीआईएस के डेटा। तो आज के दिन देखो तो बहुत ही एग्रेसिवली खरीदारी देखने को मिली है गाइस। टोटल बाइंग यहाँ पे लगभग 4,900 करोड़ की कहीं ना कहीं खरीदारी आज के दिन देखने को मिली है। नेट कहीं ना कहीं ये इस महीने में सबसे ज्यादा खरीदारी आती हुई दिखी है गाइस। इससे पहले मैंने जो देखी थी 11 नवंबर को देखी थी। एफआईज ने अकेले आज के दिन 9,000 करोड़ की खरीदारी की है गाइस। तो आप समझ सकते हो, इसीलिए आपको एक शार्प अपसाइड देखने को मिल रही थी। तो आज पैसा आता हुआ दिखा है एफआईज का। तो वहीं पे डीआईएस ने आज के दिन मौका देखते हुए थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की, आज अपनी क्वांटिटी निकाली है। 4,000 करोड़ की बिकवाली कहीं ना कहीं आज के दिन डीआईएस ने करके गए हैं। कहीं कि महीने में सबसे ज्यादा सेलिंग मुझे देखने को मिल रही है डीआईएस की तरफ से, तो सबसे ज्यादा बाइंग मुझे एफआईएस की तरफ से इस महीने में देखने को मिली है इस महीने के एंड में। तो कहीं ना कहीं बाजार तो हेल्दी है, बाजार का जो व्यू है ओवरऑल पूरी तरह बुलिश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी यूएस मार्केट की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे जो व्यू रहेगा वो थोड़ा न्यूट्रल ही रहेगा। बाकी कहीं ना कहीं बात करो डॉलर इंडेक्स की, तो डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी हाइक जरूर देखने को मिली है। 105 वाला कहीं ना 105.9 डॉलर वाला अब कहीं ना कहीं 106.8 डॉलर का कहीं ना कहीं अपसाइड लगाता हुआ दिखा है। लेट्स सी, बट ये थोड़ा सा प्रेशर पॉइंट रह सकता है हल्का फुल्का, बट मुझे उतना ज्यादा दिक्कत नहीं दिख रही। बाकी यूएसडी आईएनआर की बात करूं तो रुपए में तो अभी भी मजबूती है फिलहाल, उतनी ज्यादा दिक्कत मुझे देखने को नहीं मिल रही इसमें भी। सो व्यू थोड़ा सा न्यूट्रल है कल के दिन बाजार को लेकर के। आज के दिन ही इतना मूवमेंट दे डाला कि कल के दिन एक फ्लैट ओपनिंग एक्सपेक्टेशन दिख रही है मुझे। सो लेट्स सी, बट बाय ऑन डिप करके जरूर चला जा सकता है बाजार में, ये इसमें कोई अभी व्यू चेंज नहीं हुआ है। जस्ट डू बाय ऑन डिप गाइस। ऑलराइट, फ्लैट ओपनिंग मिलती है तो आपको मौका मिलेगा दोनों तरफ प्ले करने का, जगह मिलेगी दोनों तरफ प्ले करने की। ओके, सो गाइस इसी के साथ थैंक यू मच फॉर वाचिंग। मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब जरूर दबा देना, और टेलीग्राम चैनल लिंक जाने के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी से रिलेटेड जितनी भी रहती है वहां पे अपडेट होती रहती है। बाकी आपके कोई सजेशंस हैं या कोई फीडबैक्स हैं तो उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। तो इसी के साथ बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक यू। I think the girls with their nails done now.